दलितों से जुड़ी जब खबरों को हम पढ़ते हैं तो ये समझ आता है कि कानून व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत होना चाहिए। देश में ऐसे कानून लागू होने चाहिए जिससे ऐसे उत्पीड़न के केसेस आ ही ना सके और लोग दलित उत्पीड़न करने से पहले हजारों लाखों बार सोचें कि उसका अंजाम उन्हें क्या भुगतना पड़ सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज के इस वीडियो में मैं आपको पिछले 24 घंटों में दलितों के साथ होने वाली उन घटनाओं के बारे में बताऊंगी जो इस वक्त सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में है। दलितों से जुड़ा सबसे पहला मामला हरियाणा के रेवाड़ी से है, जहां दलितों के लिए पिछले 150 सालों की परंपरा को तोड़ दिया गया और आखिरकार एक दलित दूल्हे की बारात घोड़ी पर निकाली गई है। जी हां, ये खबर रेवाड़ी जिले के बावल क्षेत्र के खेड़ी डालू सिंह गांव की है, जहां 13 नवंबर को एक अनुसूचित जाति के दूल्हे अंकित की बारात कड़ी सुरक्षा के बीचों बीच घोड़ी पर निकाली गई। हालांकि परिवार वालों को अनहोनी की आशंका के चलते बारात निकालते समय 3 थानों की पुलिस फोर्स भी तैनात थी, जिनका सुपरविजन खुद डीसीपी कर रहे थे। दलित परिवार ने पुलिस और मानव अधिकार संगठन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पिछले 150 सालों से इस गांव में किसी दलित की बारात घोड़े पर चढ़कर नहीं गई थी, लेकिन कानून की ताकत के कारण ये संभव हो पाया है। वहीं गांव के सरपंच प्रतिनिधि नेपाल सिंह ने भी कहा कि गांव में सभी शांति चाहते हैं, इसीलिए दलितों के घोड़े चढ़ने से गांव में किसी को आपत्ति नहीं है। हालांकि इस बात को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है कि हरियाणा के कई हिस्सों में दलितों के घोड़ी चढ़ने पर हिंसा को अंजाम दिया गया है। रेवाड़ी में दलित दूल्हे के लिए उठाया गया ये कदम काफी सराहनीय है। कानून अगर अपना काम सही से करेगा तो कभी भी किसी भी दलित के साथ उत्पीड़न नहीं होगा। दलितों से जुड़ी अगली खबर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से सामने आई, जहां एक दलित महिला को अपने साथ हुए अभद्र व्यवहार के लिए जब कानून का सहारा नहीं मिला तो मजबूरी में उसने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। ये घटना सोनभद्र के घोरावल कोतवाली क्षेत्र की है, जहां एक दलित महिला ने सोनभद्र की अदालत में अर्जी दी थी कि जहां 18 जुलाई 2025 को रात 9 बजे आरोपी लवकुश जबरन बिजली चेक करने के बहाने उसके घर में घुस आया था। पीड़िता का पति गुजरात रहता है और पीड़िता सोनभद्र में अपने बच्चों के साथ रहती थी। लवकुश ने घर में घुसते ही उसके साथ अभद्र व्यवहार करना शुरू कर दिया। जब पीड़िता ने विरोध किया तो उसे जाति सूचक गालियां देते हुए पीटने लगा। शोर सुनकर उसके बच्चे और पड़ोसी आ गए, जिसके बाद आरोपी उसे जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया। पीड़िता ने तुरंत 112 पर कॉल किया, लेकिन वहां कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद उसने 23 सितंबर को एसपी सोनभद्र के पास भी अर्जी दी थी, लेकिन वहां भी कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद पीड़िता को कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। जब मामले के सामने आने के बाद विशेष न्यायाधीश SC/ST एक्ट आबिद शमीम ने पुलिस को फटकार लगाते हुए तुरंत आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया और साथ ही जल्द से जल्द कार्रवाई करने के भी आदेश जारी किए हैं। दलितों से जुड़ा अगला मामला उत्तर प्रदेश के बदायूं से सामने आया, जहां आखिरकार दलित नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता को 7 सालों बाद ही सही न्याय मिल पाया है। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट दिनेश तिवारी की अदालत ने दोषी धर्मेंद्र मिश्रा उर्फ छोटू को आजीवन कारावास की सजा और 61,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। दरअसल 29 मार्च 2018 को दातागंज कोतवाली पुलिस को नाबालिग दलित पीड़िता की मां ने तहरीर दी थी कि उनकी बेटी 6 मार्च को गांव के ही परचून की दुकान पर सामान लेने गई थी। तभी गांव के ही धर्मेंद्र मिश्रा ने उसका रास्ता रोका और उस पर तमंचा तान दिया। पीड़िता इससे पहले ही कुछ कर पाती, वो जबरन उसे डहरपुर कला के प्राथमिक स्कूल परिसर में ले गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने बताया कि वो उसे जान से मारना चाहता था, लेकिन वहां टहल रहे उसे दोस्त ने उसे रोक दिया था। पीड़िता डरी सहमी घर पहुंची तो वो किसी को कुछ नहीं बता सकी थी, लेकिन 18 मार्च को उसने अपनी मां को सब कुछ बता दिया, जिसके बाद पीड़िता की मां ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया। हालांकि ये मामला 7 सालों से कोर्ट में चल रहा था, लेकिन आखिरकार पीड़िता को न्याय मिला और आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच गया है। दलितों से जुड़ा अगला मामला उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से सामने आया, जहां सपा नेता ने दलित समाज के लोगों की जमीन हथियाने की कोशिश की है। पीड़ित दलित परिवार ने अपने हक की जमीन के लिए डीएम से अर्जी दी है। ये घटना प्रतापगढ़ के
कुंडा कोतवाली क्षेत्र के बेल्हा घाट की है। दलितों ने अपनी अर्जी में बताया कि वो बेल्हा घाट में अपनी पैतृक जमीन पर घर बनाकर रह रहे थे, लेकिन पूर्व प्रमुख सपा नेता राजकुमार सिंह और उनकी पत्नी शांति सिंह की उनकी जमीनों पर नजर थी और मंगलवार को वो दोनों करीब 20 लोगों के साथ उनके वहां आ गए और उनके टीन शेड के घरों को तोड़ दिया। उनकी दुकान में रखे 5,000 रुपए भी लूट लिए गए। साथ ही उन लोगों ने जल्द से जल्द जमीन खाली करने की धमकी दी है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा, इस बात की भी धमकी दी है। सपा नेता और उसकी पत्नी के इस कृत्य के खिलाफ जब दलितों ने एसपी एसडीएस सदर थाने में शिकायत करनी चाहिए तो उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद मजबूरी में अपनी जमीन के लिए दलितों ने डीएम शिव सहाय अस्थि को अर्जी दी है। बता दें कि पूर्व प्रमुख सपा नेता राजकुमार सिंह नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए बड़ा दावेदार माना जा रहा है। वहीं आरोपी पक्ष का कहना है कि जमीन पर कब्जा करने के आदेश एक न्यायिक अधिकारी ने दिए थे। कौन सही है और कौन गलत है, ये जांच पूरी होने के बाद ही सामने आ पाएगा। हालांकि डीएम ने अभी तक इस मामले में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। दलितों से जुड़ा अगला मामला बदायूं से सामने आया, जहां एक तरफ हरियाणा में दलित की बारात को पुलिस की निगरानी में बड़े शान से घोड़ी पर चढ़ाकर निकाला गया, तो वहीं यूपी के बदायूं में बारात में जा रहे 2 दलित युवकों पर चाकू से हमला कर दिया और पुलिस आरोपी को बचाने के लिए जातिगत हमले के बजाय केवल शांति भंग करने का मामला बता रही है। दरअसल ये घटना बदायूं के फैजगंज बेहटा थाना क्षेत्र की है। पीड़ित धर्मपाल सिंह ने शिकायत दर्ज कराई है कि 12 नवंबर की रात को जब वो अपनी कार से अपने एक रिश्तेदार की बारात में जा रहा था, तभी 2 लोगों ने उनकी कार को ओवरटेक करके रोका और उनकी कार में बाबा साहेब की लगी प्रतिमा को देखकर उन्हें जाति सूचक गालियां देने लगे और पीड़ित पर चाकू से हमला कर दिया। इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। आरोपी पीड़ित को पिस्टल दिखा रहा है, ये उस वीडियो में दिखाई दे सकता है। पुलिस ने इस मामले को दबाने की कोशिश की थी, लेकिन इस घटना की वीडियो सामने आने के बाद पुलिस वालों के कान खड़े हो गए। उन लोगों ने आनन फानन में केवल शांति भंग करने का मामला दर्ज करके एक आरोपी नीटू को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं दूसरा आरोपी अभी भी फरार चल रहा है। पीड़ित इस मामले को SC/ST एक्ट के तहत दर्ज करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने केवल शांति भंग करने का चालान लगा दिया है। वहीं दूसरे आरोपी को लेकर भी पुलिस ने कोई जानकारी नहीं दी है। दलित उत्पीड़न से जुड़ी इन खबरों पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।